जय हिंद साथियों, केरू पांडे के YouTube चैनल में फिर से आपका एक बार और स्वागत है। आज हम देखेंगे न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन ने जो गति का नियम दिया था या न्यूटन ने जो न्यूटन के 3 गति के नियम दिए थे उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे आज करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा न्यूटन साहब के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि न्यूटन साहब से रिलेटेड भी पिछले वाला जो एएलपी का एग्जाम हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि न्यूटन जो थे वह कहाँ के निवासी थे। तो न्यूटन जो थे वो आपको इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। दूसरी बात कि इनका जो एडमिशन हुआ था वह एक विश्वविद्यालय है, नाम है उसका कैम्ब्रिज, उसमें हुआ था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इनका एडमिशन हुआ था। लेकिन एक हुआ क्या कि कुछ समय के पश्चात वहां पे एक बार प्लेग बीमारी फैल गई, जिसके कारण उस विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया। और न्यूटन जो थे वो बड़ा ही गरीब फैमिली से थे। उनके पिताजी, जैसे हम जो गांव समाज में रहने वाले विद्यार्थी हैं, उन जैसे हमारे पिताजी खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं, एक नॉर्मल किसान है, उसी तरह से इनके पिताजी भी एक नॉर्मल किसान थे, परिवार से बिलोंग करते थे। और लोगों का खेत वगैरह जो है सो ये जोता करते थे और फसल हुआ या फिर फल वगैरह लगाया करते थे। तो जब ये विश्वविद्यालय बंद हो गया 1 साल के लिए, तो ये अपने घर चले गए और अपने पिताजी के कामों में हाथ बटा रहे थे। ठीक है, तो उसी हाथ बटाने के दौरान ये न्यूटन उनका अपने वो बगीचे में बैठे हुए थे, जहां उनके सिर पर एक सेब आकर के गिरा। अब आप सोच के देखिए कि हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर हम बगीचे में बैठे हुए हैं, एक आम आकर के गिरा तो हम 4 आदमी दौड़ते हैं कि हम पहले आम लेंगे, हम पहले आम लेंगे। पता चलेगा वो आम किसी का नहीं है, सारे लात से जो है उसको मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन इन्होंने यह सोचना शुरू किया कि आखिर जो है यह आम, यह सेब जो है नीचे ही क्यों आया। और इन्होंने एक ग्रेविटी का नियम दिया, गति का नियम दिया, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा एक और चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कि जो कैलकुलस है, मैथ का एक पार्ट है ये कैलकुलस के भी जनक जो हैं, कैलकुलस मैथ का एक पार्ट है, इसके जनक भी आपके न्यूटन साहब ही हैं। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने जब इस गति का नियम दिया था तो इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1687 में। कब हुई थी? 1687 में। उसी पुस्तक में, उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। इसी पुस्तक में इन्होंने यह बताया था न्यूटन की गति के नियम के बारे में, जिसको हम लोग आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इन्होंने गति विषयक 3 नियम को प्रतिपादित किया था कि गति के 3 अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं, जिसको न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम हम लोग देखते हैं। सबसे पहले न्यूटन का प्रथम नियम न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है, तो अपनी उस गति को तब तक बनाए रखेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल आकर के कार्य न करे। ठीक है, कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक समान गति की अवस्था में है तो वह तब तक अपनी उस अवस्था को बनाए रखेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल आकर के कार्य न करे। यह न्यूटन का प्रथम गति नियम है। और ध्यान होगा, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको जड़त्व के बारे में, तो जड़त्व की परिभाषा भी सेम टू सेम है। यही कारण है कि न्यूटन के प्रथम नियम को, न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। यह वीवीआई पॉइंट है कि जड़त्व का नियम किसको कहते हैं? न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूटन का प्रथम गति नियम है, इसी को गैलीलियो का नियम भी कह दिया गया है। इसके अलावा यह ध्यान से देखिए कि न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कह रहा है। अगर इसी को हम अपोजिट करके देखें, जो हमने अभी परिभाषा बोला उसको अपोजिट करके देखें, तो पता चलेगा कि न्यूटन का प्रथम गति नियम यह बता रहा है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था को बदलती है या बदलने का प्रयत्न करती है। यानी कि अगर देखा जाए तो बल का नियम भी यहां से प्रतिपादित हो रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि बल के नियम में हमने आपको बताया था कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था और आकृति
न्यूटन के गति के प्रथम नियम में आकृति की कोई चर्चा नहीं हुई है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम बल का नियम नहीं कहेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और न्यूटन साहब ने अपनी उसी की पुस्तक में बल की परिभाषा अलग से दी हुई है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था और आकृति दोनों को परिवर्तित करता है, जबकि न्यूटन के प्रथम गति नियम से हमको यह पता चलता है, या न्यूटन का प्रथम गति नियम हमको यह बताता है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की एक समान गति की अवस्था या फिर विराम की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयत्न करता है। यहाँ आकृति की कोई चर्चा नहीं है। और हमने चर्चा भी किया था कि इसी के कारण न्यूटन जो आरआरबी है आपका, वह न्यूटन के प्रथम गति नियम को यह नहीं मानता कि बल की परिभाषा देता है। हालांकि उसने यह माना है कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम बल की परिभाषा दिया है, यह भी गलत है न्यूटन के नियम के हिसाब से या हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से। लेकिन अब आप आरआरबी से लड़ाई युद्ध करने तो जाएंगे नहीं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आप आरआरबी का एग्जाम दे रहे हैं और वहां पे आपसे पूछ दे कि न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, तो आप यह मान के चलेंगे, आप यह टिक लगा के चलेंगे कि द्वितीय गति नियम से। लेकिन सामान्य तौर पे अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, तो किसी भी गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त नहीं होती है। यह बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम जो है वह आपका जो मार्केट का टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर नहीं फॉलो करता है, बल्कि वह किसको फॉलो करता है, वह एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करता है। और एनसीईआरटी में यह बात लिखा हुआ है, मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ यह एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ, मैंने प्रिंसिपिया नामक किताब नहीं पढ़ी है, एनसीईआरटी पढ़ा है। तो इस बात का आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब न्यूटन का प्रथम गति नियम हम लोगों ने देखा, यह क्या है कि यह जो है कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में तो वह विराम अवस्था में रहेगी, या एक समान गति की अवस्था में तो वह एक समान गति की अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल आकर के कार्य न करे, ठीक है। दूसरी बात हमने यहां से देखा कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से ही जड़त्व नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही हम क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्योंकि गैलीलियो से ये इंस्पायर्ड थे और उन्होंने न्यूटन साहब ने गैलीलियो के सम्मान में आपको जो है सो इसका नाम गैलीलियो का नियम कर दिया, ठीक है। ये पहला नियम था। दूसरा नियम न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का जो द्वितीय नियम है यह क्या बताता है, न्यूटन का द्वितीय नियम बताता है कि किसी वस्तु पर बाहर से आरोपित बल, किसी वस्तु पर बाहर से आरोपित बल, जैसे मान लीजिए कि यह वस्तु है, इस पर हम बाहर से आरोपित बल लगा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु पर बाहर से आरोपित बल, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो निश्चित रूप से होगा, कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। तो किसी वस्तु पर बाहर से आरोपित बल, उसके द्रव्यमान तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन, बल की दिशा में हुए क्या, विस्थापन, या बल की दिशा में हुए त्वरण। अब किसी को चीज को हम धक्का देंगे तो उसको उसमें त्वरण तो आएगा, तो बल की दिशा में हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। न्यूटन गति का दूसरा नियम यह बताता है कि न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या बताता है कि किसी वस्तु पर बाहर से आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। आपने सुना होगा कि बल न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हमको क्या प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यह सत्य बात है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हमको बल का व्यंजक प्राप्त होता है, लेकिन इसको जो है संवेग के थ्रू देखा जाता है, न कि डायरेक्ट रूप से आपको बल के थ्रू। हमने जो यह डिफिनीशन दिया है यह डिफिनीशन सही है, लेकिन हम इसको संवेग के तरीके से भी देख लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कई एक बार क्वेश्चन पूछता है कि हमें संवेग का नियम किससे प्राप्त होता है, संवेग का जो परिभाषा है वह किससे प्राप्त होता है, या रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। और यह नियम कौन बताता है, तो न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है सो इसके बारे में जानकारी हमको प्रदान करता है। अब देखिए कि कोई गेंद अगर फेंका जाता है, कोई गेंद फेंका जाता है तो हम क्या करते हैं, हाथ लगाते हैं, लेकिन वहां पे अगर हम हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं तो उसका मोमेंटम धीरे धीरे कम हो जाएगा। मोमेंटम कम होगा तो हमको चोट कम लगेगा, यानी कि संवेग को समझिए यहाँ पे, संवेग इसको पी से सूचित किया जाता है और इसको इंग्लिश में बोला जाता है मोमेंटम। पी के ऊपर एक ऐसा तीर दिया जाता है क्योंकि यह सदिश राशि को शो करता है। इसकी परिभाषा क्या बताती है कि किसी भी पिंड का संवेग परिवर्तन का दर, किसी भी पिंड के संवेग परिवर्तन का दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, और संवेग परिवर्तन की दिशा बल के दिशा में होती है, ठीक है। किसी भी पिंड पर लगाया गया बल या किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर, अब हम पी को क्या लिखते हैं, एम भी, ठीक है, लेकिन यहां पे बोला संवेग परिवर्तन, और एम भी माइनस एम यू इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि वेग परिवर्तित हो रहा है ना, संवेग परिवर्तित हो रहा है, तो एम भी माइनस एम यू
संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के दर का मतलब होता है टाइम। ठीक है, जब भी दर की बात करता है तो हम लोग उसको जो है नीचे सूचित करते हैं, जिसे डिवाइड करते हैं किससे, टाइम से डिवाइड करते हैं, और बताता है कि संवेग परिवर्तन की दिशा में लगाया गया जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दिशा में होता है। अब देखिए, यानी कि यही बोल रहा है एफ के बारे में भी, यह जो है आपको एफ के बारे में भी बोल रहा है कि फोर्स के दिशा में होता है, संवेग परिवर्तन का दर किधर होता है, फोर्स के दिशा में होता है। तो हमें एक चीज बताइए कि क्या जो बल का व्यंजक हमने अभी दिखाया था कहां से प्राप्त हुआ है, उसको आप देखिए। हम क्या इसमें से m कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो v माइनस यू बचेगा बाई टी। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं m, और v माइनस यू बाई टी क्या होता है, ध्यान से आप याद कीजिए पीछा वाला वीडियो, त्वरण को याद कीजिए। त्वरण क्या बोलता है, त्वरण जो है वह क्या बोलता है कि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। अब आपको फोर्स का व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक है, तो वास्तव में जो फोर्स का व्यंजक हमको प्राप्त होता है वह न्यूटन के द्वितीय गति नियम से नहीं, लेकिन न्यूटन के द्वितीय गति नियम में जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत बताया गया है उसके आधार पर हमको क्या प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, यह बात आपको जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि हमको बल का व्यंजक कहां से प्राप्त होता है। देखिए, मैं डायरेक्ट लिख देता, आप याद कर लेते, तो ये बात तो किताब में भी लिखी हुई है, यहाँ पे हमको पढ़ाने का क्या मतलब हुआ। तो मैं यहाँ पे आपको इसलिए इस तरह से बता रहा हूं ताकि यह आप समझ पाए कि आखिर में ये जो बल का व्यंजक आता है या आया है, यह कहां से आया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक दो बात आप लिखिए, नोट में लिखिएगा कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से ही संवेग को परिभाषित किया जाता है, यानी कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से ही हमको संवेग का परिभाषा प्राप्त होता है। और दूसरा, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से ही हमको बल का व्यंजक भी प्राप्त होता है। ठीक है, बल का व्यंजक और संवेग की परिभाषा दोनों हमको न्यूटन के द्वितीय गति नियम से प्राप्त होती है। अब इसको मैं मिटा देता हूं, अगर आप इसको उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इधर नहीं लिखिए, और बाद में यहाँ पे आप इसको एफ लिख सकते हैं क्योंकि एफ बराबर एम ए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग न्यूटन का तृतीय गति नियम। न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम क्या बताता है, सिंपल सी बात है, हम लोग सीधा सीधा इसको याद करके रखे हुए हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन का तृतीय गति नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, ये क्या होता है। अब हम एक चीज बताइए कि अगर हम किसी को एक चाटा मारते हैं तो क्या केवल उसी को चोट लगता है, नहीं, हमारे हाथ को भी चोट लगता है, लेकिन अब उसे चोट ज्यादा महसूस होता है क्योंकि उसका गाल जो है उसमें मांस ज्यादा होती है, हमारे हाथों में हड्डियां होती हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति को जो चोट ज्यादा महसूस होता है। लेकिन पता है आपको, एक राज की बात बता रहा हूं आज, गांधी जी जो थे ना, इनको यह थ्योरी पता था, उनके गाल में मांस ही नहीं था, अब पूरा हड्डी था। अब बेचारा कोई एक चाटा मारा तो गांधी जी बोले ले बेटा इसमें मार ले, गांधी जी ने थ्योरी दे दिया। अब हम लोग वहां पे अपना लेंगे तो पूरा गाल जो है सो पूरा हो जाएगा। ठीक है, खैर ये हंसी मजाक की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया लगता है। आपने एक बॉल देखा होगा, छोटा सा बॉल देखा होगा, ठीक है, तो बॉल के साथ क्या होता है कि वो इसको स्पंज का बॉल कहते हैं, उसको एक बार पटकिए नीचे, तो आप पटकिएगा तो जितनी स्पीड से नीचे पटकिया उतना ही स्पीड से वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया है। ये विपरीत दिशा में आप नीचे पटक रहे हैं, बॉल जमीन जो है उसको कहां फेंक रही है, ऊपर की तरफ फेंक रही है। या फिर इसी का एग्जांपल आप देख लीजिए, जब आप नाव से उतरते हैं या नाव पर चढ़ते हैं, नाव से जैसे उतरते हैं ना तो नाव पीछे की तरफ धक्का खाता है, आप आगे की तरफ आते हैं। जब आप बंदूक चला रहे होते हैं तो आप देखिएगा बंदूक जब चलाया जाता है तो हाथ को यहाँ पे ऐसे रखा जाता है। ठीक है, बंदूक आप चला रहे हैं तो हाथ नीचे, ये हाथ जो है इस हाथ को पकड़ के रखता है ताकि जो है अगर ये जब गोली चलाएंगे तो पीछे की तरफ आएगा। अब पता चले किसी को हम गोली मार रहे, किसको आए, उधर मरा, आप इधर जो है अपना मुंह फोड़ लिए, तो वो बहादुरी नहीं है, जिसके कारण बंदूक चलाने के समय ये बताया जाता है। या फिर बड़े बड़े जो राइफल्स होते हैं, इंसास होते हैं, उनको यहाँ पे कांधा पर रख करके चलाने की बात कही जाती है, क्योंकि कांधा शोल्डर जो होता है ये थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है और ये उसके जो बैकवर्ड फोर्स को क्या कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, हालांकि इसमें इतनी फोर्स लगेगा कि उखड़ भी सकता है, लेकिन चूंकि प्रैक्टिस के कारण ये संभव हो पाता है। या फिर कभी आप टैंक को देखते हुइएगा, जो तोप छोड़ता है ना टैंक,
तो आप देखिएगा जब तोप छोड़ता है तो पीछे की तरफ आता है, पीछे की तरफ धक्का खाता है। ये सब क्या है? या रॉकेट ऊपर जब जाता है, आप जो रॉकेट, वो चाहे आपका एक्सपेरिमेंट वाला रॉकेट हो या फिर आप दीपावली में जो रॉकेट छोड़ते हैं, तो क्या होता है कि नीचे धुआं आता है, नीचे बारूद आता है, नीचे आग आता है, तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, और जैसे ही नीचे आना बंद हो जाता है रॉकेट ऊपर जाना भी बंद कर देता है। लेकिन मोमेंटम के कारण थोड़ी दूर जो है सो ट्रेवल करता है, ठीक है, मोमेंटम के कारण थोड़ी दूर, उसका बारूद खत्म हो जाने के बाद भी थोड़ी दूर ट्रेवल करता है, लेकिन पुनः हुआ नीचे की तरफ आ जाता है, क्योंकि ग्रेविटी भी तो वहां पे लग रही होती है। तो ये जो एग्जाम्पल्स आपने अभी देखे, ये सारे के सारे क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में क्या था? प्रतिक्रिया था। और यह न्यूटन का कौन सा नियम बताता है? न्यूटन का तृतीय गति नियम बताता है। ठीक है, चलिए हम आशा करते हैं कि आपको यह न्यूटन का जो गति विषयक नियम है यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा, लगता होगा कि कोई समस्या है इसमें, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको हम और भी बेटर तरीके से बता देंगे अगर आप समस्या बताएंगे हमको तो। अब अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, ध्यान होगा हम लोग जब पढ़ रहे थे बल, तो उस टाइम मैंने बताया था कि बल बहुत प्रकार के होते हैं। उसी में से एक टाइप है आपका फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण बल। इसकी चर्चा जो है हम लोग कब करेंगे? इसकी चर्चा करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।